नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। शरद पवार ने 82 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को राजनीति सिखा दी और बता दिया कि वो पूरे देश में चाहे जितने चेले पाल लें, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में खुद मोदी को ही चेले बनकर रहना होगा। अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। जी हाँ, इसका जवाब भी शरद पवार ने बखूबी दिया है। उन्होंने कहा था, कुछ भटकती आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज भारत को ऐसे भटकती आत्माओं से बचा करके देश में स्थिर मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इतना ही नहीं, मोदी ने शरद पवार को सलाह दी थी कि आप अपने भतीजे और आपकी पार्टी छीनने वाले अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के चेले बन जाइए। तो ऐसा उन्होंने कहा था, हम आपके सभी सपने पूरे कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात बोली थी नरेंद्र मोदी ने। पहले आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने के बारे में सोचिए। अब देखिए कि जिन अजीत पवार के नाम पर मोदी शरद पवार को घुड़की दे रहे थे, उन अजीत पवार का पिछले कई दिनों से कोई अता पता नहीं है। भाजपा चिराग लेकर उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि मोदी की सभाओं और बैठकों से भी गायब हैं। खूब मोदी चाहते थे कि अजीत पवार उनके साथ कई सभाएं करें, लेकिन अजीत पवार ने संदेश भिजवा दिया कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो क्या मोदी, शाह और नड्डा ताकते रह गए और शरद पवार ने अजीत पवार के साथ मिलकर कांड कर दिया? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक साथ इतने मोर्चे खोल लिए हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस क्षेत्र से पानी आ रहा और किस क्षेत्र से रिस रहा है। नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से चाहे जितने भरे हुए देखने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि शरद पवार ने उनके माथे पर पसीना ला दिया। और खबर यह है कि खेल शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर खेल रहे हैं। देखिए कि पिछले कई दिनों से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ ही दीजिए जनाब, वो मोदी और अमित शाह तक को मिलने का टाइम नहीं दे रहे और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में महाराष्ट्र के दौरे पर थे। डिंडोरी और कल्याण में उनकी सभाएं पहले से लगी हुई थी। इसके अलावा मुंबई में एक रोड शो था, नेताओं के साथ बैठक अलग से। लेकिन अजीत पवार न डिंडोरी पहुंचे, न कल्याण, न मुंबई और न ही किसी बैठक में शामिल हुए। एनसीपी डिंडोरी में मोदी की सभा में छगन भुजबल शामिल हुए, जबकि कल्याण की सभा में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए भी अजीत पवार तक नहीं पहुंचे। तो आपको बता दें चले, प्रफुल्ल पटेल को भेज दिया। दो ही बड़े नेता मोदी के नामांकन में मौजूद नहीं थे। एनडीए की तरफ से एक अजीत पवार और दूसरे नीतीश कुमार। खैर, यहाँ तक कि बीजेपी उतना परेशान नहीं थी, लेकिन जब ऐसी खबर आई कि नासिक के एक होटल में शरद पवार और सुनील तटकरे की मुलाकात हुई है, तब से भाजपा में खलबली मच गई। आपको याद दिला दें कि एनसीपी में टूट के बाद 3 जुलाई 2023 को शरद पवार ने जिन 2 सांसदों को पार्टी से निष्कासित किया था, उनमें पहला नाम सुनील तटकरे का था। दूसरे नेता थे प्रफुल्ल पटेल। इसके बाद खबर आई कि छगन भुजबल भी बीजेपी के साथ जलन से बहुत खफा हैं। इसी के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अजीत पवार है कहां। चर्चा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने नितिन गडकरी को अजीत पवार को मनाने को कहा। उनसे गुजारिश की गई कि किसी भी सूरत में मुंबई के शिवाजी पार्क में मोदी की होने वाली बैठक के लिए अजीत पवार को तैयार कीजिए। अजीत पवार तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या अजीत पवार मोदी के साथ बैठकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने चाचा शरद पवार के लिए। अजीत पवार शरद पवार से चाहे जितना नाराज हो, लेकिन इतना तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी आदमी आकर उनके चाचा को भटकती आत्मा और सजा देने की बात करके चलता बने। अब आइए जरा सुनील तटकरे की स्थिति पर। अजीत पवार ने उन्हें नई एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बिना सुनील तटकरे के एनसीपी में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकती, लेकिन छगन भुजबल खफा है नरेंद्र मोदी से। उन्हें अंदाजा था कि कुछ दिनों का असमंजस खत्म होते ही उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, छगन भुजबल नासिक लोकसभा क्षेत्र से नामांकन नहीं मिलने से नाराज हैं। ऐसा लग रहा है यहां से शिवसेना के हेमंत गोडसे को उम्मीदवार बनाया गया। नतीजा, प्रचार में भुजबल और उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आए। ये बात सही है कि नासिक में एनसीपी की अच्छी खासी ताकत है, लेकिन भाजपा डंके की चोट पर कहने की स्थिति में नहीं है कि एनसीपी के वोट एनडीए के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। वो महायुति के उम्मीदवारों के पीछे खड़े हैं। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि अजित पवार और छगन भुजबल वाकई दिल से मोदी के साथ जुड़े हों, और अगर कहीं उन्होंने अपना वोट पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साझे उम्मीदवार को ट्रांसफर करा दिया तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बाद भाजपा में सबके चेहरे लटकने लगते हैं और बीजेपी के तारनहार गिरीश महाजन अचानक ऐसी भुजबल से मिलने उनके फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक चर्चा होती है, लेकिन इसके बाद भी भुजबल उन्हें ऐसा कोई भरोसा नहीं देते कि हम आपके साथ हैं।
अब दूसरी तरफ देखिए, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे नासिक में थे। उन्होंने भुजबल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के निमंत्रण के बावजूद भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। भुजबल बार बार कहते रहे कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो प्रचार में ज्यादा नजर नहीं आते। इससे नासिक में एनडीए की जीती हुई सीट खतरे में आ गई। अब मोदी परेशान है और अमित शाह की घिघी बंदी हुई है, क्योंकि उन्होंने अजित पवार को ओम प्रकाश राजभर अनुप्रिया पटेल समझ लिया था कि जहां बुलाएंगे हाथ जोड़कर चले जाएंगे। महाराष्ट्र में एनडीए की सभाओं से अजित पवार की गैर मौजूदगी और भुजबल की नाराजगी की चर्चा चल रही थी कि नासिक ने एमराल्ड पार्क में पाप हटने से पहले यह घटना ने मुंबई से दिल्ली तक नेताओं की नींद उड़ा डाली। इसी होटल में शरद पवार रुके हुए थे। सुबह के 4:30 बजे जब होटल का पूरा स्टाफ सो रहा था, एक गाड़ी होटल के पोर्टो में आकर रुकती है। उस गाड़ी से उतरते हैं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे। सूत्रों के मुताबिक वो बिना किसी से कुछ कहे शरद पवार के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर से बता दें कि यह सुबह के 4:30 बजे की बात है। आधे घंटे बाद तटकरे उसी खामोशी से होटल से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर चुपचाप रवाना हो जाते हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पवार के चरणों में जा बैठने की खबर आग की तरह फैलती है, लेकिन इसके बाद भाजपा बौखला उठती है। ऊपर से शरद पवार गुट के विधायक अनिल देशमुख इस खबर की पुष्टि भी कर देते हैं कि तटकरे नासिक के एमराल्ड होटल आए थे। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि तटकरे साहब आए और चले गए, वो और मैं नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। लेकिन एक लाइन जोड़कर उन्होंने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी। देशमुख ने कहा कि हमारी नीति है, जो लोग साथ छोड़कर चले गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। तो क्या अजित पवार फिर से चाचा का आशीर्वाद पाने के लिए बेचैन है? भाजपा ने तटकरे पर दबाव बढ़ाया कि अपनी स्थिति साफ करें। इसके बाद सुनील तटकरे एक बहुत ही चालू किस्म का बयान जारी कर दें। वो कहते हैं, रोज मैंने बहुत यात्रा की थी, मुझे वॉशरूम जाना था और ड्राइवर कार को एमराल्ड होटल ले गया। इस पर कौन भरोसा करेगा कि सुबह के 4:30 बजे सुनील तटकरे पवार के होटल में टॉयलेट करने चले गए थे। चर्चा तो यह है कि शरद पवार की भटकती आत्मा ने मोदी की पलटन में बहुत बड़ा वाला सुराख कर दिया है। तो क्या इस खेल में एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं? जरा इंतजार कीजिए इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम या कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।